तो आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसे हमने आज डिस्कस किया नमस्कार। था, आपको ये कालपुरुष कुंडली दिखाई दे रहा है? हाँ, दिखाई यस। दे रहा है। हाँ जी। हाँ जी सर। तो पहले ये कालपुरुष कुंडली के डायरेक्शंस को हमें समझना होगा, डायरेक्शंस को, ठीक है। यानी मैं अगर कहूंगा कि जो कालपुरुष कुंडली में फायर साइंस हैं, कौन कौन से साइन है? एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, है ना। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस। तो ये जो साइंस है ये कौन से डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं? ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन। तो आप देखिए, अगर ये ईस्ट डायरेक्शन होंगे तो उसके बाद जो है आपका एक एक साइन, अगर आगे जाओगे तो टॉरस साइन आएगा, वर्गो साइन आएगा और कैप्रिकॉन साइन आएगा, जिसको पृथ्वी तत्व राशि आप कहते हो, है ना। ये साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे, एक बार लिख लीजिएगा, ठीक है। वन फाइव वेस्ट। नाइन जो आपका कालपुरुष कुंडली का है वो ईस्ट डायरेक्शन है। 2 6 10 जो है वो साउथ डायरेक्शन है, ठीक है। और जो 3 7 11 है ये जो है ईस्ट का ऑपोजिट है, वेस्ट डायरेक्शन, है ना। एक छोड़ के हमेशा आपका ऑपोजिट डायरेक्शन आएगा, क्योंकि आप देखो, अगर आप सूर्य की ओर देख रहे हो तो वो डायरेक्शन हो गया ईस्ट डायरेक्शन, जहां से सूर्य उगते हैं, एट द टाइम ऑफ सन राइजिंग। और पीछे जो काइंडली बात कर रहे हैं ना, म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो गया 1 5 और 9। तो उसके ऑपोजिट वाला जो होगा वो 3 से शुरू होगा, यानी सारे एरी साइन। एआर वाला तत्व वायु तत्व को जो रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो वायु तत्व को अगर वो रिप्रेजेंट कर रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग आप फिर देखिए सेकंड वाले जो साइन होंगे पृथ्वी तत्व वाले, टॉरस और आपका वर्गो और आपका कैप्रिकॉर्न, ये जो साइंस है ये सारे साउथ वाले साइन है। और जैसे वाटर के जितने साइंस है वो नॉर्दर्न डायरेक्शन का साइन है ना। तो साउथ और नॉर्थ के बीच भी एक का गैप रहेगा। और आपका जो फायर साइन है और जो आपका ए आर साइन है वो भी डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक ईस्ट है तो दूसरा वेस्ट है। टॉरस और जो बाकी साइन है जितने आपके पृथ्वी तत्व राशि हैं वो सारे जो है आपके सदर्न साइन है, साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरे नॉर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम इसका भी यूटिलिटी हम देखेंगे। तो आप देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो लोगों को सोचना होता है वो सोचना होता है पैसे के बारे में। कली युग है, अर्थ का प्रभाव बहुत ज्यादा है। और आप ये जानते हैं कि बीएनएन टेक्निक्स में कई बार इस तरीके का कॉम्बिनेशन आपको आएगा जो समझने में आपको लगेगा वीनस और मरकरी कैसे लक्ष्मी नारायण योग बनाएंगे। क्योंकि आप देखिए, दोनों का अजब कॉम्बिनेशन है। वीनस जो है मरकरी के साइन में क्या होता है? डेबिलिटेटेड हो जाता है ना। वीनस जो है मरकरी के साइन में, यानी वर्गो साइन में अगर वीनस है तो आप कहोगे कि वीनस का स्ट्रेंथ बहुत कम है। लेकिन अगर आप मरकरी के लिए कहोगे तो मरकरी उस साइन में डेबिलिटेटेड हो जाता है जहां पे वीनस एक्सल्टेड होता है। पाइसेस साइन में मरकरी डेबिलिटेटेड हो जाता है। लेकिन बीएनएन आपके ये वैदिक रूल्स को नहीं बताता है। बीएनएन के अंदर एक्चुअल में बहुत सारे गुण तत्व ऐसे छिपे हुए हैं जिससे आप कोई भी पर्टिकुलर निष्कर्ष को एक नए तरीके से ढूंढ सकते हैं। तो वीनस जो है माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करता है, धन धान्य का देवी जो है वो वीनस के थ्रू रिप्रेजेंटेड होते हैं। वीनस जो है हर तरीके का जो सुख सुविधा ऐश्वर्य का बात हम करते हैं उसी से रिप्रेजेंट होता है वीनस। और मरकरी आपका इंटेलिजेंस भी है, मरकरी बिजनेस भी है, मरकरी लैंडेड प्रॉपर्टी भी है। और मरकरी जो है विष्णु भगवान को भी रिप्रेजेंट करता है, नारायण जी को। इसीलिए किसी भी चार्ट में अगर वीनस और मरकरी का किसी तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाए तो आप समझ जाइए कि उस चार्ट में लक्ष्मी नारायण योग है। ये पहला फंडामेंटल योग है। अगर किसी के कुंडली में है या वीनस मरकरी जो है साइन एक्सचेंज कर रहे हैं, या वीनस मरकरी एक दूसरे से 1 5 और 9 के डिस्टेंस में यानी ट्राइन में है, या उनके बीच कोई पर्टिकुलर प्लैनेट एक से थोड़ा सा आगे है, सेकेंड हाउस में है, तो दे हैव ए वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। तो आप बार बार ना किसी के चार्ट में पहले तो इनको देखिए, वीनस और मरकरी। लेकिन आप ये भी समझिए कि वीनस अगर ऐश्वर्य है और मरकरी अगर आपका इंटेलिजेंस है, तो कई राशि में मरकरी जो है डेबिलिटेटेड होता है या तो उसका स्ट्रेंथ कम होता है, दैट मीन्स लैक ऑफ इंटेलिजेंस। तो एक चीज तो है कि जितने रिच लोग हैं ना उनका इंटेलिजेंस एक अलग लेवल का होता है।
स्ट्रॉन्ग मरकरी और स्ट्रॉन्ग वीनस हो गया तो फिर ये लक्ष्मी नारायण योग जो है फलित होना भी आसान होता है, और उनके बीच का जो रिलेशनशिप है उसके वजह से यूजुअली ऐसे लोग जरूरत से ज्यादा किस्मत वाले होते हैं, भाग्य इनका बहुत साथ देता है जब भी वीनस और मरकरी होगा। लेकिन अगर कोई जनरली इनका कॉम्बिनेशन को समझेगा तो कहेगा सर वीनस तो वाइफ है, स्पाउस है, मरकरी फ्रेंड है, तो अपने फ्रेंड को स्पाउस बना सकते हो। लेकिन हमें जो है फोकस को हटाना नहीं है। एस्ट्रोलॉजी जो है इट इज नॉट ए ट्री और ए बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, एस्ट्रोलॉजी इज जस्ट द आई ऑफ द बर्ड। जैसे भगवान बताते हैं या आप लोग ये भी पढ़े हो कि द्रोणाचार्य जब पूछते हैं कि ये चिड़िया को अगर उसके आंखों को हमें कोई तीर से भेदना है तो आपको पहले किस पे लक्ष्य करना होगा, तो कोई कह रहा है मुझे तो पूरा पेड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन अर्जुन को सिर्फ आंख दिखाई दे रहा था। तो हमारा फोकस यहाँ पे है कि वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन अगर लक्ष्मी नारायण योग है तो क्या ये जो रिचेस्ट लोग हैं इनके चार्ट में इनका कॉम्बिनेशन है। तो एज ए टीचर मैं पहले कहूंगा कॉम्बिनेशन स्ट्रांग है, कैसे बताओगे। पहले तो उनका राशि वाइज स्ट्रेंथ अच्छा होना चाहिए, और सेकंड है कि वो एक दूसरे से ट्राइन में होना चाहिए। एक 5 और 9 का दूरी, हम बार बार बीएनएन में यही बात करते हैं। अगर वो ट्राइन पे नहीं है और कोई एक प्लैनेट दूसरे से एक आगे है तब भी उनके बीच बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप होता है। और एक थर्ड वाला रिलेशनशिप होता है जब वो 3 और 11 में रहते हैं। ये हम बार बार रिपीट करते हैं, तो हम इसको देखेंगे। लेकिन ये लक्ष्मी नारायण योग है, फंडामेंटल प्रिंसिपल कि अगर आपका वीनस और मरकरी स्ट्रांग है चार्ट में, दे हैव ए कनेक्शन विथ ईच अदर, तो आपका करोड़पति बनने का, बहुत ज्यादा पैसा कमाने का चांस बहुत ज्यादा है। लेकिन आप यहाँ पे देखिए पॉइंटर दिया गया है, जहां पे सूर्य, मंगल, चंद्रमा या केतु अगर इस योग में वीनस और मरकरी के साथ आ जाएं तो इसका कैंसेलेशन होने का चांसेस बहुत ज्यादा है। तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि 60% चार्ट में मरकरी और सूर्य जो है एक साथ होते हैं, 40% चार्ट में सूर्य और मरकरी के बीच एक घर का डिस्टेंस होता है। वीनस भी बहुत ज्यादा दूर पे नहीं रहता है। तो कई बार ऐसे कंडीशंस बनेगा जहां पे सूर्य भी वीनस मरकरी के कॉम्बिनेशन को किसी तरीके से प्रॉब्लम लाएंगे, या मार्स मार्स भी आ सकता है, या मून भी आ सकता है, या केतु। तो इनमें से कई सारे प्लैनेट्स अगर होंगे तो ऐसा योग जो बन रहा है लक्ष्मी नारायण योग वो कैंसिल होने का चांसेस होता है। और उस योग के वजह से एक तो आपका वाइफ के साथ डिस्प्यूट होगा, तो डिस्प्यूट का कारक चाहे मंगल हो सकता है, चाहे मून जो है चीटिंग का कारक है, चाहे केतु जो है डिले का भी कारक है, या केतु किसी तरीके का डिटेचमेंट का कारक है, मोक्ष का कारक है, तो ये ऐश्वर्य का प्लानेट से और डेफिनेटली कुछ ना कुछ कमी लाएगा या डिटैचमेंट लाएगा। तो हम देखेंगे ऐसे कौन से कॉम्बिनेशन में ये कैंसिल आउट हो रहा है। लेकिन उसके और भी रीजंस हो सकते हैं। अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, विनस मरकरी है, लक्ष्मी नारायण का योग बन रहा है, फिर भी सूर्य मंगल ट्राइन में आ रहे हैं, या मून ट्राइन में आ रहा है, या केतु ट्राइन में आ रहा है, तो ऐसे केसेस में आपका डिस्प्यूट वाइफ के साथ हो सकता है, अपने लवर के साथ हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ हो सकता है, और कुछ सीरियस केसेस में आपको जेल का यात्रा भी करना पड़ सकता है, इम्प्रिजनमेंट। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि ये मरकरी और वीनस का जो कॉम्बिनेशन है कितने अफेक्टेड है, पर्टिकुलरली इन प्लैनेट्स के थ्रू, सन, मार्स, मून और केतु के थ्रू। लेकिन आप ये जो दशा है, ये जो योग है, इसके बाद जैसे ही एक दूसरा योग का बात करेंगे तो आपको फिर देखेंगे सेकंड पॉइंट में जो लिख रहा हूं ना, दे आर अगेन क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ कंफ्यूजन हियर। तो ये एक दूसरा योग है, पद्मा योग। तो आप देखिए कमल या पद्म जो है, वो योग जो कहते हैं लक्ष्मी माँ को रिप्रेजेंट करने के लिए कमल में ही बिठाया जाता है लक्ष्मी माँ को। उनका बहुत सारे तस्वीर है जहां पे कमल के पुष्प में वो विराजित होती हैं। अब ये जो कमल पुष्प है ना, ये वीनस है। बात समझ रहे हैं, माँ लक्ष्मी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कमल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। धन का देवी कमला देवी हैं, लक्ष्मी जी का एक रूप है। आप जब 10 महाविद्या पढ़ेंगे या देवी माँ का अलग अलग रूपों को पढ़ेंगे तो कमला देवी जो है वो कमल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और धन धान्य को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उनका पूजा अर्चना करने से भी वीनस का जो है अच्छा फल आपको मिलता है। बट दैट इज द रिमेडियल पार्ट। लेकिन आपको ये समझना होगा इसको पद्मा योग क्यों कहते हैं। अगर किसी ने एक जो है लोटस फ्लावर को देखा होगा तालाब में, तो उसमें 4 एलिमेंट्स होते हैं। एक तो लोटस फ्लावर जो वीनस है,
और पानी में होता है, तो वो पानी कौन है? मून है ना। और जो आप कीचड़ कहते हैं, क्योंकि कीचड़ में ही जो है पद्म खिलते हैं, लोटस खिलते हैं, तो वो कीचड़ जो है मरकरी है। यानी मरकरी एक्चुअल में अर्थ एलिमेंट को बताता है। जो धरित्री है, जो आपका मिट्टी है, उसको मरकरी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसीलिए मरकरी अगर आपके चार्ट में अच्छा होगा तो लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होता है, अच्छा लैंडेड प्रॉपर्टी होता है। तो मरकरी वसुधा भी कहा जाता है इनको, माँ पृथ्वी को रिप्रेजेंट करने वाला प्लानेट। पृथ्वी तत्व को रिप्रेजेंट करने वाले प्लानेट अलग होते हैं, लेकिन मरकरी जो है वसुधा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और केतु जो है, ये कनेक्शन है किसके बीच? जो फ्लावर है और जो आपका ये मरकरी है उसके बीच। क्योंकि जो आपका नाड़ा है, दी यू कैन से ट्रंक ऑफ द फ्लावर, क्योंकि आप देखिए लोटस का जो एक पार्ट तो फ्लावर हो गया, और वहां से एक जो है दूसरा पार्ट वो नीचे जो है जाके वो जमीन में धंसा हुआ होता है। एंड दैट इज द कनेक्शन बिटवीन वीनस एंड मरकरी। और मून तो एक्चुअल में ये एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए अगर इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो जाए तो उसको कौन सा योग कहते हैं? पद्म योग। पद्म योग में लेकिन कंडीशंस आपको याद रखना होगा। इसको फलित होने के लिए केतु के ऊपर जुपिटर का एस्पेक्ट होना चाहिए। यहाँ पे जिसको भी कंफ्यूजन लग रहा है कि सर एस्पेक्ट कैसे होगा, तो आप देखिए बीएनएन में हम कहते हैं जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन ट्राइन में बन जाए तो भी हम उसको जो है कहेंगे कि जुपिटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू केतु। और जुपिटर का सबसे बड़ा खासियत है, वैदिक में जो उसका एस्पेक्ट है ना, वो भी 5-9 वाला एस्पेक्ट है। एक दूसरा एस्पेक्ट है 7th वाला, तो 7th में भी डायरेक्ट कनेक्शन को बनाता है। हम बीएनएन में भी कहते हैं जब भी कोई प्लैनेट उससे 7th में है तो भी कनेक्शन बनेगा। इसका मतलब ये है कि अगर केतु के साथ जुपिटर ट्राइन में है या केतु से जुपिटर 7th में है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है चारों प्लैनेट का, ये भी आपका पद्म योग बनाएगा, जो रिचेस्ट बनने के लिए, मल्टी मिलियनर बनने के लिए बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन है। ठीक है। तो अब आप कोई कहेगा कि किसी के चार्ट में वीनस और जो है मरकरी साथ में है, लेकिन मून और केतु जो है इनसे ट्राइन में है, तो क्या उनका पद्म योग बनेगा? यस सर। डेफिनेटली बनेगा, क्योंकि ट्राइन में जो भी प्लैनेट होते हैं उनका डायरेक्शन सेम होता है। और ये माना जाता है कि वो जो प्लैनेट से आपस में कनेक्टेड है, जिफ दे आर इन द सिंगल हाउस। तो आप जो बीएनएन का रूल पहले पढ़े हो, आप उसको याद रखिएगा। ठीक है। लेकिन उस पे कंडीशंस आपको जरूर ध्यान देना है। केतु शुड बी एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, तो इसको वैदिक का भी एस्पेक्ट आप ले लोगे तो भी चलेगा, क्योंकि जो केतु और जुपिटर का कॉम्बिनेशन है एच बार बीएनएन, वो ट्राइन को रिप्रेजेंट करा रहा है और वो 7th वाला रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उस केसेस में पद्म योग बनेगा। और अगर किसी के चार्ट में पद्म योग बन रहा है तो मल्टी मिलियनर बनने का पूरा पूरा योग उस चार्ट में है। लेकिन उसके लिए कॉम्बिनेशन मैंने नीचे लिखा है, दिस काइंड ऑफ कॉम्बिनेशन फॉर पद्म योग इज द बेस्ट इन व्हिच साइंस? इन वाटर साइंस, है ना। जो 4, 8, 12 में अगर वीनस और मून है, बाकी जितने ज्यादा प्लानेट उस 4, 8, 12 में हैं, तो ये नॉर्दर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाला साइन है। हम शुरू में ही बताए थे कि कौन से साइन जो है नॉर्दर्न डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। प्लस एरीज और टॉरस भी इस पर्टिकुलर योगों को फलित करने में बड़ा हेल्प करते हैं, है ना। इस पे कोई डाउट है किसी को अभी? नो सर। नो ऐसे ही सर। दूसरा कॉम्बिनेशन है वीनस और राहु। राहु जो है मल्टीप्लायर है, और विनस जो है ऐश्वर्य का कारक है, सुख का कारक है। जो बड़े बड़े घर होता है, गाड़ियां होते हैं लग्जरियस, जो आपका लेविश लाइफस्टाइल होता है, वो विनस रिप्रेजेंट करता है। और अगर विनस और राहु का कॉम्बिनेशन हो जाए, अच्छा विनस आपके पास है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये उस चीज को बहुतायत बढ़ा देता है, मल्टीप्लाई करता है। तो आप देखिए इसको इसीलिए कहते हैं बहुद्रव्य योग। द्रव्य का मतलब क्या है? मेटेरियल चीजें। बहुद्रव्य का मतलब नानादि द्रव्य, भिन्न भिन्न प्रकार के जो अच्छे द्रव्य हैं वो आपके पास इकट्ठा हो जाएगा। और इसको अपार कुबेर योग भी कहते हैं। अपार कुबेर कुबेर योग, तो कुबेर जो भगवान है वो धन का देवता है। अपार कुबेर का मतलब धन के देवता की तरह आपके पास, आप धनाढ्य व्यक्ति होंगे, बहुत सारे पैसा आपके पास होगा। तो इसीलिए मेजर जो कॉम्बिनेशंस हैं
मल्टी मिलियनर्स का, ये 3 कॉम्बिनेशन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो पहला तो वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन, दूसरा वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन, तीसरा वीनस मून मरकरी और केतु का कॉम्बिनेशन जहां पे जुपिटर का एस्पेक्ट होगा, पद्मा योग। और भी बहुत सारे योग हैं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन वो जो है आपको एड ऑन की तरह काम करेगा। जैसे आप पिज्जा शॉप में जाके पिज्जा ऑर्डर करते हो और उसके बाद कई सारे एड ऑन उसके ऊपर कर लेते हो, तो वो जो बेसिक 3 योग अभी हम बात किए, उसके बाद आपको इसको एनलार्ज करने वाले और योग है। जुपिटर प्लस सन, जीवात्मा योग, क्योंकि सन जो है आत्मा को रिप्रेजेंट करता है और जुपिटर जो है जीव है। तो इसीलिए ये योग जब होगा तो आप सूर्य की भांति, राजा की भांति जीवन को जो है आप एंजॉय करोगे। तो ये भी आपका अगर कहीं पे है उन योगों के साथ, तो ये और स्ट्रांग बन जाता है। सूर्य प्लस केतु, ऐसे तो कहते हैं कि भाई सूर्य केतु ग्रहण योग बनाते हैं, लेकिन इसको आप रॉयल फ्लैग योग कह सकते हो। यानी आप कहीं पे भी जाओगे, आपके चार्ट में अगर सूर्य केतु का कॉम्बिनेशन है तो आपको रेड कारपेट वेलकम किया जाएगा। बहुत सारे रिच लोग हैं जो बाहर कंट्री में भी जाते हैं ना, उनका रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा होता है। आज के डेट में एलन मस्क का बात करें तो पूरे वर्ल्ड के पॉलिटिक्स को और वेल्थ को वो सिंगल हैंडेडली ना इन्फ्लुएंस करने का कैपेबिलिटीज रखते हैं। तो हम देखेंगे क्या ऐसे कॉम्बिनेशन भी है, सन केतु वाला कॉम्बिनेशन, ऐसे जुपिटर केतु ध्वज कीर्ति योग। तो आप देखिए जो पॉपुलैरिटी है, जो आपका रेस्पेक्ट है, जो आपका स्टेटस है, वो यूजुअली जुपिटर के वजह से एनहेंस होता है। लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं। और केतु जो है झंडा है, ध्वज, इसीलिए ये ध्वज कीर्ति योग है। और वो भी रॉयल फ्लैग जो है वो ध्वज को बता रहा है। रॉयल का मतलब सन इज द कारक ऑफ रॉयल्टी, रॉयल डिस्पोजिशन का कारक, और ये ध्वज है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ रेस्पेक्ट सन केतु भी दे सकता है। ऐसे जुपिटर केतु जो है ये आपके रेस्पेक्ट को बढ़ा सकता है और आप रिकॉग्नाइज हो सकते हो, तो इसीलिए इसको ध्वज कीर्ति योग कहते हैं। ऐसे ही जुपिटर और वीनस को संजीवनी योग कहते हैं। ये जीव है और जो संजीवनी विद्या है वो वीनस के पास है, इनका कॉम्बिनेशन बन जाए तो आप देखो ये इनडायरेक्टली एक चीज है कि जुपिटर वो इंसान खुद है। इलॉन मस्क के चार्ट में जुपिटर उसको रिप्रेजेंट करेगा, तो जुपिटर के साथ वीनस का कॉम्बिनेशन हो गया। तो अल्टीमेटली हर तरह का संजीवनी योग का मतलब है अच्छा ज्ञान होना। आज के डेट में कोई इलॉन मस्क के बारे में अगर पढ़ेंगे या उनके बारे में जानने का कोशिश करेंगे तो इंसान जो है रिच पर्सन कम है और एक साइंटिस्ट या एक रिच मेंटल एबिलिटी वाला पर्सन है। 50 साल के बाद क्या होगा, 100 साल के बाद क्या होगा, हम मार्स में कैसे कॉलोनी बनाएंगे, हम स्पेस के लिए कैसे जो है अलग अलग व्हीकल्स और अलग अलग जो है इक्विपमेंट्स बनाएंगे, इस तरीके का जो सोच है, जैसे इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को आगे कैसे बढ़ाएंगे। तो आपको ये सारे चीजें समझने के लिए इन कॉम्बिनेशन को समझना होगा। शनि और जुपिटर का कॉम्बिनेशन हो गया तो धर्म कर्म योग है, क्योंकि धर्म के लिए रिप्रेजेंटेशन का कारक जो है वो जुपिटर है और कर्म का जो है शनि है। तो ये आपका कालपुरुष कुंडली में अल्टीमेटली 9 और 10 का कॉम्बिनेशन है। और ऐसे ही आपका कालपुरुष कुंडली में 9 और 11 का कॉम्बिनेशन है। कालपुरुष कुंडली में अगर आप इसी को देखोगे तो आपका 10 और 12 का भी कॉम्बिनेशन है, और आपका जो है 11 और 12 का भी कॉम्बिनेशन है। तो आप देखिए हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ स्पिरिचुअलिज्म पाइसेस से दिखा जाएगा। ये वही साइन है जहां पे वीनस जो है सबसे एक्सल्टेड होता है। तो अल्टीमेटली वहां पे अगर शनि रह गया या वहां पे जो है जुपिटर रह गया, कॉम्बिनेशन बन रहा है और ट्राइन में वीनस रह रहा है, तो आप जो प्रेडिक्शन किए हो उसका चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कि आपका रिच होने का जो कंडीशंस चार्ट में है उसका फुलफिलमेंट का भी बहुत सारे कंडीशंस ये बताएंगे। तो आप देखो विनस और मरकरी ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं, विनस और राहु डिसाइड कर चुके हैं, विनस मरकरी मून और केतु, पद्म योग। तो आप ये 3 योगों के ऊपर जो है फोकस रखेंगे, फिर उसके बाद बाकी कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे एड ऑन के तौर पे। सो नाउ दिस इज द टाइम टू एक्चुअली अप्लाई द थिंग्स दैट वी हैव लर्नड। ठीक है, तो आप देखिए कोई भी चार्ट में अगर आप उसको अप्लाई करेंगे तो सबसे पहला बात है कि आपको जो एप्लीकेशन का पार्ट है उसको करने के लिए जो है आपके पास पहले तो एग्जाम्पल होना चाहिए। किसका एग्जाम्पल बेहतर होगा?
हाँ जी बताइए, आपको अगर रिच पर्सन के लिए चार्ट देखना है तो आप किसका जो है एग्जांपल लोगे? एनीबॉडी? मुकेश अंबानी सर। जितने रिच लोग हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी है। आप बता तो दिए, अगर चार्ट में हम उन चीजों को देखे नहीं तो फिर आप कैसे कहोगे कि हाँ जी ये जो आपने बताए हैं वो वेरीफाई भी हो रहा है? तो हम क्या करेंगे, जितने रिच लोग हैं एक एक करके ना उन चार्ट के कॉम्बिनेशन को समझेंगे। तो ये देखिए, जैसे मुकेश अंबानी का आपने नाम लिया, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये वाला चार्ट जो है रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हमने जो है तीन कॉम्बिनेशन लिए थे, है ना? कौन कौन से कॉम्बिनेशन लिए थे? लक्ष्मी बेसिक नारायण। कॉम्बिनेशन लक्ष्मी नारायण। दूसरा क्या लिए थे? पद्मा एंड वीनस साहू। अच्छा ठीक है, और तीसरा जो लिए थे वीनस और राहु, है ना? तो आप देखो कनेक्शंस को ढूंढने का ये तरीका है। पहले तो आप देखिए यहाँ पे कौन कौन साथ में आ गए, वीनस मरकरी और केतु, है ना? जी। वीनस मरकरी और केतु। अब देखिए चंद्रमा कहाँ पे है? टाइम में। ट्राइन में है, चंद्रमा ट्राइन जुपिटर में की है, ट्राइन। इसका मतलब है वीनस मरकरी केतु और चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन हमने लिया था वो कंप्लीट हो गया। और जुपिटर भी टाइम में है। और आप देखिए जुपिटर के लिए कहा गया था कि केतु का कॉम्बिनेशन तभी पावरफुल होगा जब जुपिटर उसके ऊपर एस्पेक्ट करेगा। तो जुपिटर का एस्पेक्ट है, जी टाइम यस में है। सर। और ट्राइन में है, लेकिन एस्पेक्ट भी है। हाँ। यस सर। तो इसका मतलब है जो हम पद्म योग का बात कर रहे थे उसका लाइव एग्जांपल यहाँ पे मिल गया आपको, है ना? अब हम क्या करेंगे, हम देखेंगे क्या राहु और केतु का भी कोई कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो रहा है। तो आप देखो, जुपिटर किसके साथ योग बना रहा है? केतु के साथ। यस जी। सर। जुपिटर शुक्र के साथ भी योग बना रहा है। तो जी। आप देखिए संजीवनी योग भी बन रहा है यहाँ पे, जुपिटर और वीनस का कॉम्बिनेशन, है ना? जी। जुपिटर और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है, ध्वज कीर्ति योग बन रहा है ना? सन और केतु का कॉम्बिनेशन बन रहा है ना, रेड कारपेट वाला कॉम्बिनेशन। ऊपर से आप राहु को देखिए, राहु का वीनस के साथ कोई कनेक्शन है क्या? सेवेंथ में है, सो सेवेंथ में है तो एस्पेक्ट डायरेक्टली कनेक्टेड हो गया। राहु कौन से साइन में है? लिब्रा में है। तो वीनस के राहु साथ। शुक्र के साइन में आ गया, जी है ना? डिस्पोजिटर एक हो। डिस्पोजिटर। तो आप एक बात समझ जाइए कि आपने जितना योग पढ़ा था ना वो सारे कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, लेकिन अगर इसको कोई वैदिक एस्ट्रोलॉजी में देखेगा तो क्या कहेगा, अरे सर ये तो सिक्स हाउस में बन रहा है, इजंट इट? लेकिन आप जी। बीएनएन में देखो कौन से हाउस में बन रहा है। एडीज में, सो फर्स्ट हाउस काल पुरुष। ठीक है, एरीज में बन रहा है, कालपुरुष के फर्स्ट हाउस में बन रहा है, और जुपिटर से जब आप देखोगे तो ये नाइन्थ हाउस में बन रहा है। जी जी। ट्राइन में। तो भाग्य का जो है बहुत बड़ा खेल यहाँ पे है। जो फाउंडेशन मिला है फादर के वजह से मिला है। अब देखो फादर का जो साइन है, जो सन है, वो भी एक्जल्टेड है। बात समझ गए? तो हाँ। आप देखो, यस सर। हमने जो बेसिक रूल यूज किया था उसको तो पहले रीयूज कर लिया हमने, कि ट्राइन में चंद्रमा के होने से वो चारों प्लैनेट साथ में आ गए। कौन कौन? विनस, मरकरी, मून और केतु। तो कौन सा योग बना? पद्म। पद्मा। पद्मा योग। पद्म योग बना। पद्म योग बनने के बाद उसमें एक राइडर था कि केतु शुड बी एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर, तो वो हो गया केतु इज एक्सपेक्टेड बाय जुपिटर। यस। तो यस वो सर। पूरा योग जो है फलित हो गया यहाँ पे, है ना? एंड एन एडीज साइन। और उसके बाद हमने क्या किया, हम जो है बाकी सारे जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं उससे भी देखा, तो हमने देखा जुपिटर सन भी कॉम्बिनेशन बना रहा है, जुपिटर केतु भी कॉम्बिनेशन बना रहा है। तो इसी हिसाब से और सारे कॉम्बिनेशंस आ गए। और राहु जो है वो भी वीनस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, राहु वीनस के साइन में है। ठीक है, एक चार्ट जो है आपने बेसिक रूल से समझ गए। एनी डाउट? वेरी क्लियर, थैंक यू। बहुत ही क्लियर, बहुत बढ़िया। अब हम क्या करेंगे, बफेट का लेंगे, वारेन बफेट। देखिए क्या बढ़िया चार्ट है, वारेन बफेट।
तो आप यहाँ पे देखो वीनस और मरकरी कॉम्बिनेशन में आ गए। हाँ जी, यस सर। Yes, कौन सा sir. योग बन गया? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण योग बन गया। ठीक है, अब आप देखो जुपिटर से केतु ट्राइन में है। यस सर। तो आप देखो केतु भी जो है एक रेट्रो प्लैनेट है, और केतु हमेशा अपने से पीछे साइन के साथ भी कॉम्बिनेशन बनाता है ना। जी। अब यहाँ पे आप देखो मून का कॉम्बिनेशन हमें नहीं मिल रहा है, लेकिन जो मून का डिस्पोजिटर है मंगल, वो भी केतु के साथ है और मरकरी के साइन में है। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि मैं अगर इस पे देखूंगा कि इस योग के साथ क्या वहां पे पद्मा योग भी बन रहा है, तो पद्मा योग बन नहीं रहा है। किस लिए वो नहीं बन रहा है? बिकॉज ऑफ द एस्पेक्ट। सिर्फ मून जो है कॉम्बिनेशन में नहीं है, इजंट इट? यस सर। अब जी देखो रेट्रो प्लैनेट के लिए मैंने रूल कहा था, आपको याद रखना होगा। मैं कहा था हर रेट्रो प्लैनेट जो है अपने से पीछे साइन को भी इक्वाली एक्टिवेट करता है। तो ये माना जाता है केतु 7 में नहीं है, केतु 6 में भी है ना। जी। राहु और केतु का पावर को समझना है। अगर मानिए यहाँ पे केतु आ जाता और मून एक आगे चला जाता तो क्या होता? जो मून है 8 नंबर घर में साइन में नहीं रह के मून 9 नंबर में चला जाता, तो क्या होता? मैं कहता कि जुपिटर, जुपिटर कह रहा हूं, मरकरी, वीनस, केतु और चंद्रमा, नहीं सॉरी, मून जो है 10th में चला जाता, ठीक है, वहां से 5th पोजीशन में चला जाता, तो उनका कॉम्बिनेशन बन जाता। जी जी। लेकिन मून 3rd में है, 3rd भी कॉम्बिनेशन बनाता है, उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं बनाता लेकिन बनाता है। हमने बोला था 3rd और 11 में होना चाहिए। केतु तो रेट्रो है, तो ये माना जाएगा कि केतु इन्हीं के साथ है। और आप देखो सबसे बड़ी बात है, जो केतु के ऊपर ट्राइनल दृष्टि रहना चाहिए जुपिटर का, वो भी बन रहा है ना। यस सर। जी तो फिफ्थ आपको ये एस्पेक्ट। समझना होगा, मून जो है 3rd में होने से भी कॉम्बिनेशन बनाएगा, लेकिन उतना स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन नहीं बनाएगा। लेकिन एक तो योग यहाँ पे है, किसका योग है? लक्ष्मी वीनस नारायण। और मरकरी का, लक्ष्मी नारायण योग है। तो इसी वजह से जो रिच वाला कंडीशन आप ढूंढ रहे हो ना, वो पॉसिबल है। वहां पे आप देखो वीनस के साथ राहु का कॉम्बिनेशन 7 में बनेगा। ये छठा साइन है, लेकिन राहु एक पीछे चला जाए तो वीनस को एस्पेक्ट भी करेगा, क्योंकि ये रेट्रो राहु है। ठीक है, तो छोटा मोटा जो बाकी साइंस हैं, जो बाकी कॉम्बिनेशंस हैं, वो आपको दिखाएगा। जैसे सैटर्न और सन ये ट्राइन में है, ऐसे ही जुपिटर केतु ट्राइन में है, मंगल केतु ट्राइन में है। तो आपको बाकी चीजें देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने देख लिया कि जो 3 हमने बेसिक चीजें पढ़े थे वो चार्ट में बन रहा है, तो आपका मल्टी मिलियनर बनने का पूरा पूरा योग है। कब फलित होगा उसके बारे में बाद में बात करेंगे, मैं 2-4 चार्ट और डिस्कस कर लेता हूं, है ना। ये जो है इससे पहले वाला बफेट का चार्ट था, अभी जुकरबर्ग का चार्ट ले लेते हैं। जितने रिच लोग हैं सभी का चार्ट लिए हैं, बाकी टाइम का बाद में हम देखेंगे। अब इस पे देखिए, सेम कॉम्बिनेशन है, दिख रहा है। वीनस और मरकरी जो हैं क्या हैं, कौन सा योग बना साथ रहे में हैं? लक्ष्मी लक्ष्मी नारायण। नारायण। लक्ष्मी नारायण योग। लक्ष्मी अब देखो नारायण योग। जुपिटर का एस्पेक्ट आ गया वहां पे, एक योग बनने के बाद जुपिटर का एस्पेक्ट आ रहा है। यस यानी सर। नेटिव के लाइफ में ये चीज फलित होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, क्योंकि नेटिव कौन है? जुपिटर है। उस योग को एक्टिवेट करने के लिए उसका एफर्ट्स रहेगा, उसका किस्मत भी उसको साथ देगा। साथ में आप देखिए सूर्य एक्जल्टेड है यहाँ पे, तो ये जुपिटर के साथ वो कॉम्बिनेशन एड ऑन वाला कॉम्बिनेशन बना रहा है ना। ये कौन सा योग है जुपिटर और सूर्य का? रॉयल फ्लैग। रॉयल फ्लैग जीवात्मा। वाला कॉम्बिनेशन है ना। अब देखो राहु जो है वीनस के साइन में है, और राहु रेट्रो है, तो राहु वीनस जीव का भी कॉम्बिनेशन सर बन गया। सर दैट जीवात्मा योग। जुपिटर सन। हाँ, जीव आत्मा योग, सन जो है आत्मा है और जुपिटर जो है आपका जीव है। जीवात्मा योग, करेक्ट करता हूं मैं अपने आप को, आप लोग भी इसको देखिए, ठीक है, जीवात्मा योग।
अब देखो राहु का भी कॉम्बिनेशन वीनस के साथ बन गया, क्योंकि रेट्रो प्लानेट है, राहु माना जाएगा वीनस के साथ है। और सबसे बड़ी बात है, राहु का डिस्पोजिटर भी कौन है? Venus. Venus. तो बहुत ही बड़ा लिंक है। तो ये दूसरा वाला भी धन कुबेर योग वो भी बन रहा है रेट्रो प्लानेट। इसीलिए मैं कल भी बोला था राहु केतु के बारे में, ये जो है ऐसे चीज कर सकते हैं, मल्टीप्लायर। ये जो है कोई भी कॉम्बिनेशन का पावर को बहुत गुना बढ़ा सकते हैं। तो आप देखो सन अगर आ गया ट्राइन में, तो इसका मतलब है वो जातक के जो लाइफ में ना धर्म कर्म का योग बनेगा। यहाँ पे जो है सन जो है आत्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जुपिटर जो है जीव को, जीवात्मा योग। यानी आप लाइफ में एक्सपीरियंस करोगे ये जो चीजों को। तो आप देखो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। और भी हम कॉम्बिनेशंस देख सकते हैं, जहाँ पे मैं वैदिक को यहाँ पे ऐड करना नहीं चाहता। जैसे शनि है, शनि जो है यहाँ पे देखिए एक्जल्टेड है। चंद्रमा जो है मरकरी और वीनस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। और केतु के लिए भी बात करेंगे तो केतु भी जो है चंद्रमा के साथ योग कर रहा है रेट्रो बन के, और ये जो इनके सामने है मरकरी वीनस केतु। और तो कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएगा जब आप थोड़ा सा रेट्रो प्लैनेट का नेचर को देखोगे और ये करोगे। तो यहाँ पे देखो पहला बेसिक रूल यहाँ पे भी फुलफिल हो रहा है, इजंट इट? Yes, sir. 3 योगों में से एक योग जो है आ रहा है। बाकी जुपिटर का ट्राइन में प्रेजेंस जो है ना उस योग को फलित कर रहा है। तो ट्राइन में होना जुपिटर का किसी भी शुभ चीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज जुपिटर जो है ट्राइन में नहीं आ रहा है, तो उसके प्रोग्रेशन में कैलकुलेट करना पड़ेगा वो कौन सा एज है जहां पे ये चीजें फलित होगा। लेकिन अगर आपके नेटाल चार्ट में वो चीजें हो रहा है, तो आप समझ जाओ आप लाइफ में बहुत ज्यादा पैसा इकट्ठा करने का सौभाग्य लेके पैदा हुए हो। सिर्फ आपका कर्म अगर खराब हुआ तब जाके वो फलित नहीं होगा। अदरवाइज क्या कहोगे, इस टाइम में जितने लाखों लोग पैदा हुए हैं सब जो है धनाढ्य बनते, सभी के पास बहुत पैसा होता। तो जो लोग एस्ट्रोलॉजी को फेल प्रूव करने के लिए कोशिश करते हैं, उनका हमेशा इस तरीके का लॉजिक होता है। क्योंकि शनि को हम कभी भी भूलते नहीं हैं। आप धनी बनोगे तो आपका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा होना चाहिए, आपका कर्म सही होना चाहिए, शनि का पोजीशन अच्छा होना चाहिए, जुपिटर का दृष्टि संबंध होना चाहिए। तो ये चीजें हम देखेंगे, ये तो हमारा एप्लीकेशन वाला पार्ट है। तो इस पे भी आप देखो हमारा एक लॉजिक जो है पूरा हो रहा है। अब देखिए नारायण मूर्ति का चार्ट, कौन सा योग हो रहा है? Venus, Venus, Rahu. Rahu. वीनस और राहु, धन कुबेर योग है ना। वीनस और राहु, ऊपर से आप यहाँ पे भी देखिए राहु जो है वीनस के साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है। और जो आपका जुपिटर से अगर हम कॉम्बिनेशन देखेंगे तो देखो जुपिटर का भी जो दृष्टि संबंध बनेगा सूर्य के ऊपर और मरकरी के साइन के ऊपर पड़ रहा है, ठीक है ना, मरकरी के साइन के ऊपर। तो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है आप उसको भी देख सकते हैं। देखिए शनि और जुपिटर का अगर बात करेंगे तो जुपिटर शनि के राशि में है, जो धर्म कर्म योग के लिए कॉम्बिनेशन है। तो हम देखेंगे ये कैसे फलित होगा, केतु कैसे यहाँ से जुपिटर बन के शनि के साथ रिलेशन क्रिएट कर रहा है, लिंक क्रिएट कर रहा है। लेकिन आप उससे पहले एक चीज देख लीजिए कि हमारा जो बेसिक कॉम्बिनेशन है राहु वीनस, वो यहाँ पे एक्टिवेट है, राहु और वीनस, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे भी तीनों में से एक कॉम्बिनेशन बन गया। कौन से 3 कॉम्बिनेशन है मैंने बताया था? Apar, Kuber, Padma, and Lakshmi Narayan. बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आप देखो गौतम अदानी, ये शायद चार्ट जो है रिपीट हुआ है। ये मुझे लग रहा है सर ने जो शेयर किए हैं कुछ जो है ये हो गया, ये दोनों चार्ट सेम हो रहा है, ठीक है ना। उसमें से एक जो है नारायण मूर्ति जी का चार्ट है, और उसके बाद आप अभी जो है अपना जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसे आप अप्लाई करोगे यहाँ पे। तो मुझे एक बात बताओ, आपके चार्ट में मानो इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो जो फाइनेंशियल कारक है वो हम कैसे देखेंगे यहाँ पे। और इसमें से भी आपका जो नेगेटिव कॉम्बिनेशंस है, यानी ऐसा कॉम्बिनेशन होते हुए भी फलित नहीं होने का क्या कारण हो सकता है, आर यू गेटिंग इट, वो भी देखेंगे। तो जैसे मानो मैं कोई आर्बिट्ररी चार्ट ले लेता हूँ और मैं फिर आपको बताता हूँ उसमें से कि
पहले तो कॉम्बिनेशन देखिए, क्या वो कुंडली में वो कॉम्बिनेशन है क्या, देख के बताइए। वीनस मर्क्यूरी लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण योग है। अब देखिए केतु रेट्रो है, तो केतु भी आ गए हैं वहां पे, है ना। मून का क्या कॉम्बिनेशन है यहाँ पे, अगर मैं थर्ड देखूंगा फ्रॉम तो वीनस। मून भी जो है थर्ड थर्ड। में बन रहा है, यानी इस कुंडली में पोटेंशियल है वो बनने के लिए। लेकिन जुपिटर से देखिए, जुपिटर से देखिए ट्राइनल कॉम्बिनेशन है लक्ष्मी नारायण योग का, यस सर। है ना। तो आप क्या करोगे, एक तो आप देख लीजिए ट्राइन में है का मतलब आपके पास पोटेंशियल है बनने के लिए, वो पोटेंशियल बनने के लिए तो है, लेकिन आप वहां से काउंट भी करिए हाउसेस। One और question here. हाँ Ketu जी, doesn't go into Venus, it goes into the fifth sign. केतु विनर जो है फिफ्थ साइन पे जाएगा, रेट्रो केतु है ना। केतु जो है जाएगा आपके फिफ्थ साइन में, तो वो वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे हो नहीं रहा है। कई सारे कारण है उसका, एक तो जुपिटर का एस्पेक्ट भी केतु के ऊपर नहीं है, इजंट इट। अब मैं रेट्रो प्लैनेट कहूंगा तो केतु जो है फिफ्थ में रहने से जुपिटर से सेवेंथ एस्पेक्ट में आ जाएगा। लेकिन आप देखो जुपिटर इज वेरी वीक इन द चार्ट, बात समझ रहे हैं। जुपिटर जो है चार्ट में वीक है, तो जब भी कॉम्बिनेशन बनने के बाद जुपिटर से ट्राइन नहीं बन रहा है और जुपिटर वीक है, तो भी आपको जरूरत से ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। लेकिन आपके पास जब भी ये कॉम्बिनेशन होगा, यू हैव द पावर टू बी ए मल्टी मिलियनायर। कब होगा वो बाद में बात करेंगे, हम आर्बिट्ररी चार्ट से देखते हैं कि उस तरीके का कॉम्बिनेशन कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। नहीं बन रहा है तो फिर आप नेगेटिव कंडीशंस को भी देखोगे। आप यहां पे देखिए, वीनस मरकरी का कोई कॉम्बिनेशन दिख रहा है आपको, हाँ या नहीं। एक्सचेंज में। एक्सचेंज में है तो कॉम्बिनेशन बन गया, बात समझ गए। कॉम्बिनेशन बनने के लिए साथ में रहना जरूरी है, या तो एक्सचेंज में। लेकिन एक्टिवेशन एक्सचेंज वाला कब होता है, जन्म में जो भी प्लैनेट हैं अगर वो प्रोग्रेस करके एक दूसरे के साइन में आएंगे, यानी मरकरी मूव करके आपका वीनस के पास आ रहा है, या वीनस मूव करके मरकरी के पास जा रहा है, या दशा अंतरदशा में एक दूसरे के घर में वो शिफ्ट हो रहे हैं, एक दूसरे के एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हैं, तभी एक्टिवेशन बनता है। लेकिन इसको मैं क्यों कह रहा हूं एक्टिवेशन बनता है, और जो है ये जो आपका एक्सचेंज हुआ है ये भी धन योग का कारक बनेगा। इस भी चार्ट में मरकरी और विनस का कॉम्बिनेशन होगा, वो योग जो है हिडन तरीके से हो या डायरेक्टली वहां पे प्रेजेंट है, बात समझ गए। वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है तो भी प्रेजेंट है, और अगर वीनस मरकरी मून और केतु का कॉम्बिनेशन है और केतु के ऊपर जुपिटर का दृष्टि है, तो भी वो चार्ट में आपका पॉसिबल है। तो उसका तो कई सारे कंडीशंस हो सकते हैं, क्योंकि अगर वीनस से ट्राइन में मरकरी रहा, वीनस के साथ मून रहा, वीनस के ट्राइन में केतु रहा, तब भी कॉम्बिनेशन बन जाएगा, इजंट इट। अगर मानिए वीनस और मरकरी ट्राइन में रहे तो भी कॉम्बिनेशन बनेगा, हाँ या नहीं। हाँ। यस सर, यस। और वीनस से मरकरी सेकंड में रहेगा, मरकरी से वीनस सेकंड में रहेगा, तब भी कॉम्बिनेशन बनेगा। तो इसका मतलब है सब चार्ट में पोटेंशियल है टू बी द मल्टी मिलियनर। लेकिन वो पोटेंशियल किसके पास ज्यादा है कब कहोगे, जब आपके नेटाल चार्ट में ये कॉम्बिनेशन आंखों को दिख रहा है। दूसरे में आपका नीच भंग राजयोग, बाकी राजयोग, समय, दशा, वो सारा देखना पड़ेगा। लेकिन देखते ही जब पता चल जाए कि हाँ जी ये कॉम्बिनेशन यहाँ पे है, तो फिर आप समझ जाइए कि यू आर ए ब्लेस्ड पर्सन। लेकिन उस कॉम्बिनेशन को समझने के लिए और उसका लाभ पाने के लिए जुपिटर एक्चुअल में आपका 6 8 12 में नहीं होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, ट्राइन या सेवेंथ। रिलेशनशिप में होना चाहिए। जो ये बात को समझ गया ना, वो लाइफ में अपना कोई भी एनर्जी को एक्टिवेट कर सकता है।
अगर मानो जुपिटर आपके ट्राइन में नहीं है तो कैसे एक्टिवेट करोगे, क्योंकि बर्थ चार्ट में तो है नहीं वो कॉम्बिनेशन। प्रोग्रेशन सर। तो आप प्रोग्रेशन में देखोगे कि आपका जुपिटर मरकरी और वीनस को कब जो है एक्टिवेट कर रहा है। पता चला आपका ऐसा प्रोग्रेशन पीरियड है जहां पे मेजर प्रोग्रेशन वीनस के साथ है और माइनर प्रोग्रेशन मरकरी के साथ है, कॉम्बिनेशन बन गया। जी। yes, तो आप क्या करोगे, जुपिटर से भी उनका रिलेशन देखोगे, लेकिन ये इतना ज्यादा पावरफुल योग नहीं है, ये आपका एक्टिवेशन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसी के चार्ट में आपने देखा कि मरकरी साइन वाइज वीक है, वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन बन रहा है, साइन वाइज वीक कैसे पता चलेगा? डबल टेस्ट है। तो मरकरी इन पहले Pisces, तो पहले तो आप जो है राशि में जाके देखते हो, लेकिन आप मेरे बात समझ जाओ, राशि में जाके देखने का कुछ जरूरत नहीं है। अगर आपका कोई प्लानेट वीक है तो आपका जो इंटेलिजेंस लेवल है ना वो बता देगा मरकरी स्ट्रांग है या वीक है। किसी भी जातक के लिए आप प्रेडिक्ट कर रहे हो ना, और अगर आप उसका कुंडली देख के ही कह रहे हो कि भाई आप जो है धनाढ्य बनोगे, मल्टी मिलियनर बनोगे, तो फिर आपको बेसिक आइडिया ऑफ एस्ट्रोलॉजी आपके पास है नहीं। यूज योर कॉमन सेंस। क्योंकि वीनस और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो इसका क्या क्या मीनिंग हो सकता है? ब्यूटीफुल स्पीच। ब्यूटीफुल स्पीच। वीनस और मरकरी, मरकरी जो है सेकंड हस्बैंड सेकंड वाइफ को भी रिप्रेजेंट करता है। वीनस जो है आपके लवर को भी रिप्रेजेंट करता है। मरकरी जो है आपके फ्रेंड्स को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, कई बार आपको एल्डर सिस्टर को भी मरकरी। तो आप जब कारकत्व में जाके देखोगे तो वीनस का मतलब हो गया लग्जरी, तो हो सके आपका जो सिस्टर है शी इज वेरी रिच। मरकरी अगर लवर को रिप्रेजेंट कर रहा है तो पता चला यू विल हैव ए रिच लवर। तो आप देखना होगा कि आपके चार्ट का एनर्जी कहीं ऐसा तो नहीं है किसी दूसरे जगह पे फलित हो रहा है, क्योंकि वीनस भी 5 चीजों को रिप्रेजेंट करता है और मरकरी भी 5 चीजों को रिप्रेजेंट करता है। आपको कॉम्बिनेशन दिखना होगा, जैसे वीनस और राहु है, तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं कह रहा हूं, राहु जो है आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर को रिप्रेजेंट करता है। वीनस का मतलब लग्जरी है, इसका मतलब ये भी है कि आपके पैटर्नल ग्रैंडफादर बहुत रिच हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? जी। Yes, sir. उनके वजह से आपको एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मिल रहा है एंड यू आर ऑल्सो बिकमिंग रिच। ये एक अंडरस्टैंडिंग का बात है। वीनस और राहु हैं, आपने देखा राहु का डिग्री वीनस से ज्यादा है, यानी वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन तो है, लेकिन वीनस जो है 10 डिग्री का है और राहु 18 डिग्री का है। तो आप समझ जाओ कि आपके स्पाउस का हेल्थ इश्यूज हो सकता है, क्योंकि काल कौन है? Rahu. राहु। राहु अगर वीनस से ज्यादा डिग्री का हो गया तो राहु किधर आ रहा है? टॉवर्ड्स वीनस। Venus. वीनस की ओर आ रहा है। इसका मतलब कि रिलेशनशिप का कारक जो वीनस है उसको भी नुकसान कौन पहुंचा सकता है? राहु। राहु, आपका कैरेक्टर भी खराब हो सकता है जब राहु वीनस की ओर आ रहा है तो। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि बहुत सारे रिच लोग जो होते हैं, वीनस राहु का जो कॉम्बिनेशन होता है, दिस ऑल्सो रिप्रेजेंट्स इलीगल मनी, अनलॉफुल गेन, मनी अर्न थ्रू ब्राइब। अगर वहां पे मून ट्राइन में आ गया तो आप समझ जाओ इसका प्रेडिक्टेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, इजंट इट? Yes, sir. क्योंकि मून जो है एक्चुअल चीटिंग का कारक है ना। तो आपको ना पहले उस चीजों को देखना होगा। आप हमेशा मत सोचो कि आपके चार्ट में है तो कॉम्बिनेशन आपके पास है। इट इज ए रॉन्ग कॉन्सेप्ट इन एस्ट्रोलॉजी। आपका सन और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, सन का मतलब गवर्नमेंट जॉब है, गवर्नमेंट का रिलेशनशिप, मरकरी बिजनेस है, तो आप ऐसा कोई बिजनेस करोगे जिसमें गवर्नमेंट जो है आपका पार्टनर हो सकता है, या गवर्नमेंट का बहुत बड़ा शेयर होगा उसमें, या गवर्नमेंट का बहुत बड़ा जो है एसोसिएशन होगा आपके बिजनेस के साथ।
मरकरी लैंडेड प्रॉपर्टी है, सन आपके फादर हैं, तो इसका ये भी मतलब हो सकता है कि आपके फादर के पास लैंडेड प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होगा। तो आपको देखना होगा सारे कारकत्वों में से कौन सा कारकत्व आपके लिए काम कर रहा है। पैसा कब होगा? जब मरकरी आपका अच्छे साइन में होगा और मरकरी आपको अच्छा एजुकेशन या इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहा है। तो पहला तो कॉम्बिनेशन यही है, आपको देखना होगा कि कारकत्वों में क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन अगर बेसिक कारकत्व है तो जब भी वो जुपिटर से ट्राइन में होंगे तो आप समझ जाओ आपके लाइफ में वो चीजें गॉड गिफ्टेड तरीके से आएगा, क्योंकि लव को कौन रिप्रेजेंट करता है? वीनस। जुपिटर, है ना, भाग्य का कारक। इसीलिए शनि और जुपिटर के कॉम्बिनेशन को क्या कहते हैं? कर्म धर्म योग। धर्म 9th कर्म। हाउस का नैसर्गिक लॉर्ड है ना। तो इसीलिए जुपिटर जो है आपका एक्सपीरियंस है, किसी भी चार्ट में जुपिटर एक्सपीरियंस है। जब जुपिटर ट्राइन में हो जाता है ना, तब चांसेस बहुत ज्यादा होता है कि उसके ट्राइन में जो जो प्लैनेट्स हैं वो अपना रिजल्ट आपको प्रोवाइड करेंगे। जुपिटर जब जब मूव करके उनके पास जाएगा तो उनके कारकत्व को एक्टिवेट करेगा। जुपिटर से नेटाल पोजीशंस आप लोगे विनस का, और जुपिटर से नेटाल पोजीशन लोगे मरकरी का। तो अगर आपके चार्ट में ही शुरू से प्रेजेंट है तो इसका मतलब है कि यू आर डेस्टाइन्ड, यू आर एक्चुअली हैविंग द लक टू हैव एनफ मनी। तो इसीलिए जुपिटर को कभी भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो स्टेप 1 क्या हो गया? आप करोड़पति बनोगे या नहीं जानने के लिए पहला आपके पास वो कॉम्बिनेशन है या नहीं, है ना। कौन सा कॉम्बिनेशन? वीनस मर्क्यूरी पद्मा या वीनस राहु। बहुत बढ़िया, ठीक है। कुबेर योग। यही 3 पहले देखना है। अगर है तो यू आर डेस्टाइन्ड टू बी वेरी रिच। उसके बाद प्रैक्टिकली क्या देखोगे? जिसके वजह से हो रहा है ना, जिसकी वजह से वो चीज हो रहा है वो जो है एक्चुअल में उन प्लानेटरी एनर्जी को किस तरीके से अपने चार्ट में एक्टिवेट किया है। मरकरी अच्छा है तो क्या मतलब है उसका? आपका वाणी अच्छा होगा, आपके पास लैंडेड प्रॉपर्टी होंगे। मरकरी अच्छा है का मतलब है आप अच्छा पढ़े लिखे होंगे। मरकरी अच्छा है का मतलब है कि आप जो है बहुत सारे लोगों को पालन पोषण करने के लिए, जो विष्णु जी का काम है पालनहार जिसको कहते हैं, ऐसा क्वालिटी आपके पास होगा। माँ लक्ष्मी का मतलब है कि आपके पास धन रहता होगा, ऐसा नहीं कि पैसा आया और चला गया। आप देखना जो रिच लोग होते हैं ना, उनका इन्वेस्टमेंट होता है। वो हमारे तरह पैसा पाते ही खर्च नहीं कर देते हैं, पैसा से पैसे को बनाते हैं। और वो मरकरी देता है ऐसा आइडिया। इंटेलिजेंस यही है कि अपने खर्च जो है इनकम के अकॉर्डिंग होना चाहिए, और इनकम का सोर्सेस से ही आपको मेटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठा करना है। मरकरी और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, विनस और राहु का कॉम्बिनेशन हो गया। नाउ इट इज अगेंस्ट द रूल। जितने सारे रिच पॉलिटिशियंस हैं उनका चार्ट देखिएगा और चेक करिएगा विनस और राहु का कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो आप देखिए, ये तो हमने सिर्फ जितने बड़े बड़े मल्टी मिलियनर हैं उनका चार्ट लिए हैं। तो अब रहा हाउ टू एक्टिवेट, कब ये एक्टिवेट होगा, इसी कंडीशन को समझने वाला बात है ना। तो आप देखो, अगर कॉम्बिनेशन में हम ये देखेंगे कि ये कब एक्टिवेट हो रहा है, तो एक्टिवेशन के लिए आपका पहला जो कंडीशंस है, जैसे मानिए मैं अपने ही चार्ट पे इसको कोशिश करूंगा समझने के लिए फॉर एक्टिवेशन, है ना। तो आप एक्टिवेशन में जब भी देखेंगे तो पहले आपको क्या देखना है कि इस चार्ट का कॉम्बिनेशन किस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आप पहले देखिए क्या इस चार्ट में उस तरीके का कोई कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है जो हम बात किए हैं। हाँ जी, पहला बेसिक चीजें 3 देख लीजिए।
वीनस राहु क्या कॉम्बिनेशन है? हाँ जी, कितना टाइम लेते हो आप लोग? It's in the 12th to Venus. तो वीनस राहु का मतलब हो गया कि राहु यहाँ पे भी है, इजंट इट? Yes, जी। sir. कभी Yes. फेलियर नहीं मानना है आपको ना, चार्ट निकालना है ताकि कॉम्बिनेशन आधा ही सही। अरे मल्टी मिलियर ना बनो, मल्टी का मतलब तो 100 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, लाख भी हो सकता है। 2 करोड़ का मालिक बन जाओ, 4 करोड़ का बन जाओ, तो पहले कॉम्बिनेशन देखो, है ना। भगवान आपको जो प्रतिज्ञा की है कि इसको गरीब रखूंगा मैं, आप भगवान को मजबूर कर दोगे तो जैसे भीष्म पितामह को अस्त्र लेके दौड़ाए थे, वो भी आपको भी कुछ दे देंगे। और भगवान के लिए कम पैसे का बहुत बड़ा मतलब होता है ना। सो नाउ राहु इज हियर, तो ये कॉम्बिनेशन क्या बन गया? वीनस और राहु का 12, कॉम्बिनेशन बना। Yes, Yes. sir. 11, राहु से वीनस कहाँ पे है? 12th में एक्चुअल में, लेकिन 11th में भी हो जाए। राहु से वीनस सेकंड में भी है। Third में sir. राहु से वीनस सेकंड में भी है। In the Yes, जो sir. gains प्लैनेट house. है वो पीछे जाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन जब सेकंड में है इसका मतलब है कि आपका अप्रोच अगर बदल दिया आपने, तो आप जो है वीनस को एक्सेप्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे देखो, वीनस से मरकरी का क्या कॉम्बिनेशन है? Second. तो सेकंड में भी प्लैनेट जो है उसको अफेक्ट करता है, बताया था मैंने। Yes, sir. उसके बाद जुपिटर से वीनस का क्या कॉम्बिनेशन है? Trine में। Fine. ट्राइन में है। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे चार्ट में उस तरीके का कॉम्बिनेशन नहीं है, तो मैं पर्टिकुलर एज में जहां पे मुझे रिचनेस को ढूंढना है, तो मैं क्या कहूंगा, भाई कॉम्बिनेशन में ऐसा होना चाहिए कि जुपिटर जो है वीनस और मरकरी के साथ है, वीनस और राहु के साथ मेरा कॉम्बिनेशन बना दे। आर यू गेटिंग इट? जी। अदरवाइज तो Yes, आप sir. भगवान के भरोसे छोड़ दोगे अपने चार्ट को। आप कहोगे नहीं जी मेरे चार्ट में तो है ही नहीं, तो इसका मतलब थोड़ी है कि जितने सारे रिच लोग बने हैं उनका वही कॉम्बिनेशन होगा। गारंटेड नहीं होगा। बहुत सारे लोगों का जो रिच हैं उनके ये कॉम्बिनेशन दिखेंगे, बहुत सारे लोगों का किसी लेवल पे छुपा हुआ रिलेशंस भी हो सकता है। यू हैव टू फाइंड देम। अब मैं कहूंगा जी मेरे जो है जुपिटर का कॉम्बिनेशन में एक बार देख लेता हूँ, क्या इस एज में मेरे को कुछ पैसा मिलेगा, और वो कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो रहा है, क्योंकि यही कैलकुलेशन करना है। नहीं तो आप सभी को कहोगे नहीं है तेरे पास चार्ट, तो गरीब हो जाएगा, तू पहले मेरा फी दे दे। आपको देखना होगा कि उस टाइम में क्या इनमें से कोई चार्ट को जुपिटर एक्टिवेट कर रहा है। कैसे एक्टिवेट करेगा? तो मैंने उसके लिए कैलकुलेशन किया था, 10 डिग्री में जुपिटर है तो कितना साल यहाँ पे रहेगा जुपिटर? बार बार Approximately एक ही eight. क्वेश्चन पूछते हैं। 8 years. 8 साल है ना। 8 साल. रेट्रो जुपिटर है तो यहाँ पे कितना साल रहेगा? 12. 12. फिर यहाँ पे कितना साल रहेगा? 12. कितना साल हो गया? 44। Yes, sir. अब देखो जुपिटर यहाँ पे आ गया, इजंट इट? फोर्टी जी। फोर के बाद 45 नंबर साल में जुपिटर यहाँ पे आ गया। Yes, sir. अब 45 से कितने साल तक रहेगा जुपिटर यहाँ पे? 56. 12 years. 12 ईयर्स रहेगा। तो आप देखो ये जो माइनर में जुपिटर कब होगा? 45th ईयर, यानी 44 कंप्लीट होने के बाद माइनर जुपिटर भी यहीं पे रहेगा। जी। बताया था मैंने। तो आप देखो Yes, sir. 46 ईयर में किसका कॉम्बिनेशन बन गया? Venus, Jupiter. Venus. तो आप देखो वीनस राहु का कॉम्बिनेशन किसके साथ बन गया? Major Jupiter, Jupiter. Rahu, Venus. जिसको समझ में आ गया वो हिसाब करके बता देगा, सर 46th ईयर में ना आपका अर्निंग बढ़ जाएगा। अब एक्टिवेट कौन हो रहे हैं? Venus, Rahu. अगर मैं मल्टी मिलियनर बिलियनर बन जाऊं तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन मेरा अगर अर्निंग बढ़ जाए तो मुझे पता चलेगा, इजंट इट? अब Yes, वीनस sir. और राहु का कॉम्बिनेशन का मतलब है अपार्टमेंट खरीदना, घर खरीदना, व्हीकल खरीदना। तो आप कैलकुलेट करके ये भी देख लोगे कि ये कॉम्बिनेशन खाली आते नहीं है आपके पास।
आप रिच हो कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे आपका कुंडली का कोई असर नहीं है। एक कॉमन इंसान को ही पता है रिच का क्या मतलब होता है। रिच का मतलब क्या है? रिच का मतलब है कि आपके पास वो तमाम सुख सुविधाएं हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं जो रिच लोगों के पास होता है। अच्छा घर, अच्छा गाड़ी, अच्छा सोर्स ऑफ इनकम, ए हेल्दी एंड हैप्पी लाइफस्टाइल। तो आप देख लो 46th ईयर में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा एक्टिवेट करने के लिए। अभी हम कहेंगे नहीं जी हमें ये भी देखिए सर, 47th में भी तो बन रहा है। तो आप देखो 47th में जब ये बनेगा तो आपका वीनस जो है किसी भी पिक्चर में नहीं है, इजंट इट? जी यस। तो वीनस जो है आपका सबसे फंडामेंटल कंडीशन है आपका धन योग को बनाने के लिए, मल्टी मिलियनर बनाने के लिए। क्योंकि तीनों में कॉमन कौन है? वीनस मरकरी, वीनस। वीनस राहु, वीनस मरकरी, और उसके बाद केतु और चंद्रमा, है ना? तो वीनस के बिना तो धन योग बनेगा ही नहीं। इसीलिए रिमेडियल पार्ट पे कहते हैं कि वीनस आपका वाइफ है, वाइफ का साथ मिले तो आपका फाइनेंसेस अच्छा होगा। आप अगर बट मानो मन में ही ये सोच रखते हो कि मेरा वाइफ पढ़ी लिखी नहीं है, मेरा वाइफ जो है उतना सारा चीजें नहीं जानती जितना मैं जानता हूं, मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। बहुत सारे लोग मुंह पे कहें या ना कहें, उनके अंदर ना इस तरीके का एक थॉट होता है। दे यूजुअली कंसिडर worth of a person in terms of the gender of the person, in terms of the work they are doing। हाउस वाइफ है तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। बहुत सारे लोगों का इस तरीके का स्टीरियोटाइप थिंकिंग है। आप करते क्या हो? बहुत सारे लोग अपने वाइफ को कहते हुए हम सुनते हैं, क्या करते हो आप दिन भर? कुछ नहीं करते, मैं ही पैसा कमाता हूं, मैं ही सब कुछ करता हूं। तो आप देखो वीनस के लिए आपका डिसरेस्पेक्ट है। आपके कुंडली में जितना बड़ा पावरफुल कॉम्बिनेशन बन जाए, आप मल्टी मिलियनर कभी बन ही नहीं सकते हो। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद ना हो कहां से बनोगे आप मल्टी मिलियनर बिलियनर? आप नारायण मूर्ति को जाके देखिए और उनके वाइफ का लाइफस्टाइल को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इसका व्हाट इफ मतलब इट मैं इज ये अ नहीं। फीमेल चार्ट, देन वीनस कैसे रिप्रेजेंट होगा? फीमेल चार्ट में भी आपका वही कॉम्बिनेशन है। वीनस जो है उनके सेल्फ को रिप्रेजेंट करता है ना। वीनस जो है आप कितना ज्यादा जो है एक तरीके से लग्जरियस लाइफ मेंटेन करने के लिए एक्चुअल में आप कोशिश करते हो। तो लग्जरियस का यहाँ पे मीनिंग ये कभी भी नहीं है कि ब्रांडेड कपड़ा पहनना, बहुत बड़े होटल में जाके रहना, खर्च करना। अपने रिलेशनशिप को कितना हेल्दी तरीके से आप मेंटेन कर रहे हो, है ना? एज ए लेडी ओके। आपका ना एक्चुअल में रोल बहुत स्ट्रांग है। आप लक्ष्मी तभी बनोगे जब लक्ष्मी जी की तरह आपका व्यवहार होगा। किसी को आप खाना परोस रहे हो, पता चला 6 मीटर दूरी से आप उसको खाना फेंक के दे रहे हो, रोटी बना के उसको कैच करा रहे हो, तो आप किस तरीके का लक्ष्मी हो आप अनुमान कर सकते हो, इजंट इट? तो जी। एक लेडी का क्वालिटी अच्छा होगा जब वो ऐश्वर्य लेके आती है। और ऐश्वर्य कहाँ से आता है? हमारा अच्छा किसी को हेल्थ, लक्ष्य देना। हमारा घर का जो स्थिति है, जो साफ सफाई है, घर में जो हमारे सामान वगैरह हैं, वो सारे बताते हैं अपने ऐश्वर्य को। तो आपके पास मानो सारे तरीके का अच्छा मटेरियल है घर में, अच्छा टीवी फ्रिज सारे लेटेस्ट ब्रांड के हैं, लेकिन आप घर में घुस गए तो पता चला टीवी जो है गंदा पड़ा है, घर के हर कोने में मैल है। तो आप क्या कहोगे, ये इंसान के वजह से घर गंदा है या जो लेडी की वजह से घर गंदा है? लेडी की वजह से। तो अब वो जो वीनस का रोल प्ले कर रही है वो सभी को पता है। अब ऐसे लेडी किसी भी घर में आ जाए तो उस घर का जो बरकत है खत्म हो जाता है। बात समझ रहे हैं? तो जी। वीनस जैसे जुपिटर जीव को रिप्रेजेंट करता है, ऐसे वीनस जो है नारी का हर गुण को, लक्ष्मी माँ को रिप्रेजेंट करता है। आप कभी कोई लक्ष्मी माँ का फोटो या कोई मूवीज वगैरह में देख रहे हो, लक्ष्मी माँ का कोई आपके धर्म के आधारित है या आपका कोई पुराण से आधारित है, तो आप वहां पे कभी गंदगी देखते हैं क्या? लक्ष्मी माँ जहाँ पे होते हैं उनके बैकग्राउंड में बहुत सारे नहीं, कीचड़ जमा वाइट हुआ है, कलर नहीं होगा। होता ना? वाइट कलर होगा। तो आप ये समझ जाओ कि ये बैकग्राउंड जो है ना, जो आप घर में बनाते हो, जब आप बाहर जाते हो, जब आप लोगों के सामने अपने परिवार को रिप्रेजेंट करते हो, तो यू शुड बी दैट लक्ष्मी। वीनस का सिंपल मीनिंग यही है। ये क्वालिटी अगर होगा तो आपके हस्बैंड भी आपको रेस्पेक्ट करेगा। ये एक म्यूचुअल प्रोसेस है।
अब आप देखोगे उसी बीएनएन में हस्बैंड कौन बन जाएगा? मार्स। मार्स बन जाएगा। तो वीनस और मार्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए, मार्स अच्छे स्थिति में होना चाहिए। तो मैं आपको ये चीजें भी बताया हूं कि एक प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, इसको जानना सबसे बड़ा आर्ट है एस्ट्रोलॉजी में। मार्स के अराउंड में कोई भी नहीं है, मार्स स्ट्रांग है वीक है? एक प्लैनेट के अराउंड में कोई भी प्लैनेट नहीं है। मैंने वीक। शुरू में ही बताया था आपको कि योगा कैसे फॉर्मेशन होता है। मार्स के दोनों और राहु और शनि है, मार्स अच्छा है या बुरा है? बुरा है सर। नेगेटिव। मार्स के साथ राहु बैठा हुआ है, मार्स अच्छा है या बुरा है? बहुत बुरा है बुरा। सर। तो ये बुरा है सारी चीजें सर, तो पाप बताया हूं। करतरी है। पाप कर्तरी, शुभ कर्तरी, ट्राइनल रिलेशनशिप बताया था ना, कौन किसका दोस्त है। आप देखिए, अगर उस चीज को आप समझेंगे तो उस प्लानेट के स्ट्रेंथ और वीकनेस को आप समझेंगे। आप देखें कि आपके चार्ट में जुपिटर और मरकरी, सॉरी मरकरी और वीनस साथ में है, कौन सा योग बना? लक्ष्मी नारायण। लक्ष्मी नारायण योग। लेकिन आप देखें कि मरकरी जो है वो छठे साइन में है, यानी वर्गो साइन में है। तो कमजोर कौन हो गया? वीनस। डेफिनेटली वीनस कमजोर है। वीनस जो है अपने नीचता वाला जो साइन है, डेबिलिटेशन का साइन है, उसमें है। तो ये फलित होने से पहले आपके घर कोई जाएगा और उसने आपके वाइफ को देख लिया, वो कोई पुराना कपड़ा पहनी हुई है, उसके मन में कोई खुशी नहीं है, आपका घर का साफ सफाई बिल्कुल नहीं है, घर में कोई भी ऐसा सामान नहीं जिसको इंसान देख के कहे कि हाँ जी ये बहुत ही लैविश लाइफ या एक अच्छा लाइफ ये कर रहे हैं, तो आप क्या कहोगे? आपका धन योग जो है एक्टिवेट हुआ है? नहीं। नहीं ना। तो आप अपने कर्मों के वजह से धन एक्टिवेट नहीं किए हो, कॉम्बिनेशन आपके पास है। तो इसीलिए सबसे पहले जो रिजल्ट आप पाना चाहते हो, आप उसके लायक बनिए। मैं अभी रिच बनना चाहता हूं, तो मुझे रिच कौन बनाएगा? कॉम्बिनेशन थोड़ी बनाएगा। कॉम्बिनेशन से मैं बन सकता हूं या नहीं बन सकता वो देखूंगा, लेकिन बनाएगा कौन? मेरा वो आदत, जिससे वो जो प्लानेट मुझे रिच बनाने के लिए भगवान ने दिए हैं, उसका स्ट्रेंथ कितना बढ़ाया हूं मैं अपने कर्मों के सहारे। हर कोई भाग्य के बारे में बताता है, और पूरे देश में 90% लोगों का भाग्य जो है बहुत ही खराब है। इसका मतलब थोड़ी है कि आपने अगर अच्छा लाइफ, लैविश लाइफ पाए हो तो आप अकेले ही पैदा हुए थे उस दिन। D1 चार्ट में पता चला लाखों लोग पैदा हुए हैं, और उन्होंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया जिसके वजह से वो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन एक्टिवेट हो लाइफ में। एक्टिवेशन ऑफ द एनर्जी इज ए मस्ट। जो भी शनि को क्विक कर देते हैं, कर्म ही नहीं करते हैं, उनके लाइफ में कुछ भी नहीं होता है, अच्छा भाग्य भी बुरा बन जाता है। तभी मैंने उसमें एक चार्ट में दिखाया था और कहा था कि जब भी आपका लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है तो उसको खराब करने वाले कौन कौन हैं, अगर आपको याद होगा तो। मैंने लिखा था वहां पे कि सूर्य आ सन, जाए, मार्स, चंद्रमा आ मून, जाए, केतु। केतु आ सर जाए, मार्स, मंगल आ जाए। मून। लिखा था ना। इसका क्या मतलब है? अब तो मैं कहीं कह रहा हूं कि जुपिटर और सूर्य बैठ जाएं तो ये योग बन जाएगा, केतु सूर्य बन जाए ये योग बन जाएगा। तो खराब कैसे करते हैं? खराब सूर्य, खराब मंगल, खराब चंद्रमा, यही खराब करेंगे। आपका मन ही खराब है। दूसरों का खुशी देख के आप रात रात भर सोते नहीं हो। आपको खुद कुछ नहीं आता है, जिसको आता है आप उसका ही मजाक उड़ाते हो। आपका ईगो बहुत ज्यादा है, सूर्य खराब है। आपका किसी काम के लिए किसी तरीके का रेस्पेक्ट ही नहीं है, आपका कोई इंटेंशन ही नहीं है कुछ करने का, केतु खराब है। अदरवाइज तो आप अच्छा मैथमेटिशियन होगे, आपका अध्यात्म बहुत बढ़िया होगा, आप जो है समाज में कुछ डोनेट करने के लिए सेवा का भाव होगा। केतु अच्छा है। तो आप सिंपल मीनिंग ये समझ जाओ कि कॉम्बिनेशन कभी भी आपको रिजल्ट प्रोवाइड नहीं करते हैं। कॉम्बिनेशन एक ऑप्शन है। आपके पास 100 रुपए है, आप 100 रुपए से 20 रुपए खर्च करके 80 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हो, या 100 रुपए को दिखा के दूसरे से 200 रुपए उधार लेके आप लोन ले सकते हो, या 100 रुपए को जो है आप कहीं पे किसी को दे के जीरो कर सकते हो। वो 100 रुपीज आगे क्या करेगा वो डिसाइड करता है।
तो आपको जो भी चार्ट में एनर्जी मिला है वो एक अकाउंट सिर्फ ओपन हुआ है। आप अपने कर्मों के सहारे उस अकाउंट में क्या क्या डिपॉजिट किए हो, 40 साल के बाद उस अकाउंट का स्टेटस बताएगा। आपके कहने से कुछ नहीं होगा। मैं आपका चार्ट देख के बोल दूंगा ये बढ़िया कॉम्बिनेशन है। एक चार्ट में अगर 10 गलत कॉम्बिनेशन होंगे तो 15 अच्छे कॉम्बिनेशन भी होंगे, लेकिन वो फलित आपके कर्मों के वजह से होता है। एंड आई एम ए स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ दिस कर्मा थ्योरी। बार बार मैं कहता हूं, कर्मण्य बाधिका रस्ते माँ फलेसु कदाचन। जुपिटर और वीनस साल में कितने साल एक साथ रह सकते हैं? एनीबॉडी हु कैन से? 30 days. Twice a 30 year. डेज। ओके, जुपिटर को छोड़ दीजिए वीनस और राहु कितने साल तक एक साथ रह सकते हैं? एक चार्ट में वीनस और राहु कितने साल तक एक साथ रह सकते हैं? 18। तो आप देख लो, पहले तो वीनस जो है आपका, राहु एक पर्टिकुलर साइन में 1 साल 6 महीना रहता है, हाँ या जी नहीं? तो जी इसका मतलब है 1 साल में वीनस घूम के जितना बार आ जाएगा कैलकुलेट करके आप बता सकते हो। तो वीनस कितने बार में घूमता है वो अगर आपको समझ में आ गया आप कर दोगे। मानो मैं कहता हूं कि वीनस जो है अर्थ की तरह 25 दिन में एक चक्कर लगा लेता है। जैसे आपने जुपिटर के लिए कहा, तो जुपिटर जो है 12 साल में एक राउंड ले लेता है। हर राशि में जो है एक एक साल रहता है। मंगल के लिए हमने कहा था 2-2 महीना रहता है। तो ऐसे 25 दिन हर राशि में रहता है। तो आप देखो 365 दिन में क्या होगा, कम से कम 1.5 चक्कर लगा लेंगे। 30-35 दिन तो कम से कम जो है विनस और राहु का कॉम्बिनेशन होगा, हाँ या नहीं? यस सर। जी तो इसका मतलब क्या हुआ, साल में 35 दिन जो पैदा होंगे सारे वॉरेन बफेट बनेंगे? नहीं नहीं बनेंगे ना। तो वॉरेन बफेट वही बनेंगे जिनका शनि जो है उनको अच्छा कर्म दिला रहा है, जिनका जुपिटर जो है ट्राइन में है, और जो ये चीजों को समझते हैं। आप एस्ट्रोलॉजी ना समझो, इसका मतलब नहीं है कि आप एस्ट्रोलॉजी को अप्लाई नहीं कर रहे हो। एस्ट्रोलॉजी अप्लाई करने के लिए एस्ट्रोलॉजी समझना या जानना जरूरी नहीं है। आप कर रहे हो, लेकिन वो एस्ट्रोलॉजिकली एक ऐसा काम है जो आपका धन योग को एक्टिवेट कर रहा है। जैसे ये कहा जाता है कि आपने मानो किसी का मर्डर कर दिया और आप डिफेंस ले रहे हो कि भाई इसका जो मर्डर करने के वजह से जो मैंने छुरा भूंक दिया तो इंटेस्टाइन खराब हो गया, लेकिन मुझे तो पता नहीं है इंटेस्टाइन भी होता है। तो इसीलिए कहते हैं इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज। यहाँ पे भी ऐसा ही है, इग्नोरेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी इज नो एक्सक्यूज। रिजल्ट तो मिलेगा, आप वो जानते हो नहीं जानते हो दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन आपका कर्म कैसा है उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। जिस प्लानेट के एनर्जी को आप पॉजिटिवली यूज करने के बदले नेगेटिवली यूज कर रहे हो, वो प्लानेट अच्छा होते हुए भी आपको नेगेटिव रिजल्ट देगा। एंड कॉन्वर्सली जिस प्लानेट के एनर्जी नेगेटिव है आपके चार्ट में, लेकिन आप उसको पॉजिटिवली यूज करना सीख गए हो, वो क्या रिजल्ट देगा आपको? पॉजिटिव। तो वीनस और राहु का कॉम्बिनेशन है। आप कह रहे हो कि ये धन कुबेर योग है, लेकिन आपने वीनस को भी खराब कर दिया है, राहु को भी खराब कर दिए हैं। क्या आप धन कुबेर बनोगे? नहीं वीनस आपके कम डिग्री में है, राहु ज्यादा डिग्री में है। टेंडेंसी है, दिस सोच द टेंडेंसी कि हो सके आप चीटिंग करोगे, हो सके आपका वाइफ का हेल्थ खराब हो जाए, हो सके लव रिलेशनशिप में आप फेल्योर हो जाओ, ऑन टाइमली कोई रिलेशनशिप आपका डिस्ट्रॉय हो जाए। कई कॉम्बिनेशन है। ऐसे होता क्यों है फिर? ये हमारे कर्मों के वजह से होता है। सेम स्कूल में सेम टीचर 50 लोगों को पढ़ाते हैं, 50 का रिजल्ट सेम नहीं होता ना। तो ऐसे ही भगवान ने आपको उस क्लास में रख दिए जहां पे आपका मेरा किसी XYZ का कॉम्बिनेशन सेम है, सेम टीचर पढ़ा रहा है, सेम स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारा आउटपुट अलग अलग है। क्यों? कर्म ध्यान। क्योंकि हमने
भगवान का दिया हुआ चार्ट का एनर्जी को अलग अलग तरीके से यूज किए हैं। तो इसीलिए जो कहता है कि दो ट्विंस हैं, चार्ट जो है सेम है, फादर मदर सेम है, फिर उनका लाइफ बदल बदल क्यों जाता है, अलग क्यों हो जाता है? यहां से आप कर्मा थ्योरी को समझोगे। चार्ट ही सेम होता तो फिर उनका लाइफ पाथ भी सेम होता, ही पॉसिबल ही नहीं है। दो इंसान का कभी भी बर्थ चार्ट सेम नहीं हो सकता, चाहे वो 3 सेकंड का डिफरेंस हो, 5 सेकंड का डिफरेंस हो, 15 सेकंड का डिफरेंस हो, प्लेस में थोड़ा सा डिफरेंस हो, लेकिन वो डिफरेंस आगे चल के बढ़ता है क्योंकि दे डू डिफरेंट कर्मास। फादर मदर भी सेम बच्चे को दूसरे बच्चे की तरह इक्वल ट्रीट कर ही नहीं सकते हैं। हम इंसान हैं, किसी बच्चे को हम ज्यादा प्यार करते हैं, किसी को कम प्यार करते हैं, उसका इफेक्ट भी आएगा। आप किसी बच्चे को ज्यादा टाइम दे रहे हो, किसी बच्चे को कम टाइम दे रहे हो, चाहे वो दोनों ट्विंस हैं, तो फादर का कर्म अलग हो गया, मदर का कर्म अलग हो गया, थॉट प्रोसेस अलग हो गया। क्योंकि सिर्फ जन्म होना या चार्ट में प्लैनेट्स को पा जाना कोई कंफर्म टिकट नहीं है कि आप यही बनोगे। सेम डे पे बिल गेट्स के साथ अगर 1000 लोग सेम हॉस्पिटल में या आसपास में पैदा हुए हैं, सेम उनका जो है चार्ट है, लेकिन बिल गेट्स तभी बनेगा जब वो चार्ट के एनर्जी को पर्टिकुलरली अप्लाई करके अपने लाइफ को एनहेंस किया है। तो हैविंग ए गुड चार्ट is not an advantage. Having a bad chart is not a handicap. What is going to matter is how you are performing your karma. तो इसीलिए इफ यू बिलीव ऑन दिस, अपने चार्ट में पॉसिबिलिटीज को देखो, लेकिन आप सपना देख के कभी भी बड़ा नहीं हो सकते। आपको उस पर्टिकुलर चार्ट में एनर्जीज को मल्टीप्लाई करना है, एनर्जीज को एनहेंस करना है, और एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करना है। ये पॉजिटिव डायरेक्शन में यूज करने को धर्म कहते हैं। उसके लिए जो आप कर्म करते हो सैटर्न बताता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है वो कॉम्बिनेशन बताता है। क्योंकि एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन सिर्फ एक चीज को नहीं बताता है, वो मल्टीपल चीजों को बताता है। तो उसमें से क्या होगा, वो प्लैनेट का कॉम्बिनेशंस कौन ट्राइन में है, कौन सा दशांतर दशा चल रहा है, उसी में बताता है। मून आपका स्ट्रांग है तो इसका मतलब कभी भी नहीं है कि यू हैव ए स्ट्रांग माइंड। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मदर जो है सिंगल हैंडेडली आपका घर का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हैं। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आपके मदर के पास पैसे का बहुत बड़ा स्रोत है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि आप लाइफ में किसी तरीके का चीटिंग का भी शिकार हुए हो और उससे आप बाहर आए हो, क्योंकि मून चीटिंग को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, मून इलोपमेंट को भी, किसी के साथ भाग जाने को रिप्रेजेंट करता है, लिक्विड चीजों को रिप्रेजेंट करता है, मन की स्थिति को रिप्रेजेंट करता है, 1000 चीजें हैं। आप बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो, केतु मैथमेटिक्स को रिप्रेजेंट करता है, केतु आपका स्ट्रांग है, लेकिन आप जिंदगी भर कभी मैथमेटिक्स किए ही नहीं, तो अल्टीमेटली व्हाट विल हैपन, जो भगवान ने आपको गिफ्ट दिया था ना अच्छा मैथमेटिकल टैलेंट का, वो खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाई कुछ करते हैं और जॉब कुछ करते हैं, दिस इज द रीजन। कॉम्बिनेशन नहीं है उनके चार्ट में, जो जॉब का कॉम्बिनेशन है और जो पढ़ाई का कॉम्बिनेशन है उसमें मिसमैच है। 12th 6th 8th में वो प्लैनेट बैठा हुआ है। सिंपल सा चीजें हैं, आप देखो और कभी भी डिमोटिवेट मत हुई। एवरीबॉडी हैज ए चांस टू बी एटलीस्ट फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। ठीक है, एनी क्वेश्चन?